नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निष्प्रह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निष्प्रह के माध्यम से। क्लेम को लिखने का क्या प्रभाव होता है, क्लेम को क्यों लिखें, क्लेम के साथ और भी कुछ लिखना आवश्यक है कि नहीं, ये सारी चीजें इस वीडियो का विषय है। पहली बात तो आप ये समझ लें कि जब आप किसी बात को बोलते हैं, जब आप किसी बात को सिर्फ कल्पना में करते हैं, तो आपके मस्तिष्क का केवल एक भाग कार्य करता है, और जब आप उसे लिखते भी हैं तो आपके मस्तिष्क के दोनों भाग कार्य करते हैं, और लिखी हुई बात आपके अवचेतन मन में भी पहुंचती है। देखिए, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको करनी है। पहली बात तो यह है कि आप यह समझ लें कि जीवन ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। आप जिस तरह से जीवन जीते हैं, आप जिस तरीके से चांसेस लेते हैं जीवन में, आप जिस तरीके से जिस ढर्रे पर आप चलते हैं, उस ढर्रे पर चल करके आपको कुछ भी प्राप्त अगर होता है तो वो सिर्फ एक संयोग होता है, आपका उसमें कुछ भी नहीं होता। आप ये मान लें कि आपको एक ऊंचे पत्थर पर बिठा दिया गया है, आपके हाथ में बहुत सारी बॉल्स दे दी गई हैं, सामने निशाना है, और आपसे कहा जा रहा है कि अब आप इन बॉल्स को एक एक करके उस निशाने पर मारिए। जैसे ही आप निशाने पर बॉल मारेंगे, एक काम आपका हो जाएगा, दूसरा बॉल मारेंगे, निशाने पर लग गया, दूसरा काम हो जाएगा। अब ये आप जानते हैं कि बॉल को मारना है, निशाने पर मारना है, लेकिन आपका ध्यान अब बॉल को मारने में नहीं रहता। आपका ध्यान अब लग जाता है कि निशाने पर बॉल कैसे लगे। बस ये यहां से आपकी गलती शुरू होती है। आपका कार्य, आपका काम बॉल मारना है, निशाना लगाना है। ये सोचना नहीं है कि वो निशाने पर लगती है या नहीं लगती है। आप लगातार बॉल मारिए, आपका काम बॉल मारना है। निशाने के बारे में कितनी बार लगेगी, इसके बारे में ये सब मत सोचें। चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। क्लेम को जिस प्रकार मैं बताता हूं, उस प्रकार क्लेम को करिए, अपने जीवन में उतारिए, और क्लेम को जीवन में उतारने के बाद जिस तरीके से मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे करें क्लेम को, क्लेम के साथ कुछ और भी आपको काम करने हैं। क्लेम की दीक्षा लेने के बाद जब आप ये समझ जाते हैं कि क्लेम को हमें किस प्रकार सुपरफिशियल लेवल पर, ब्रेन लेवल पर और सबकॉन्शियस ब्रेन लेवल पर किस प्रकार से क्लेम को हमें करना है, जब इस बात को आप समझ लेते हैं, फिर आपके दूसरी एक्सरसाइज शुरू होती है लिखने वाली। कि क्लेम को आप बार बार एक सफेद कॉपी पर लिखें। ऐसा करने से क्लेम की ऊर्जा आपके अवचेतन मन में जाती है। क्लेम आपके जीवन का हिस्सा बनता है, क्लेम आपके सोच का हिस्सा बनता है, उसकी ऊर्जा आपके सोच का हिस्सा बनती है, और यहां से शुरू होती है आपके शक्ति केंद्रों की जागृति। जी हां, शक्ति केंद्रों की जागृति यहां से प्रारंभ होती है, और शक्ति केंद्र जब जागृत हो जाते हैं तो आपका पूरा जीवन ऊर्जामय हो जाता है। अब इसके बाद आप अपने मन में उन चीजों की कल्पना करिए जो आपको अपने जीवन में प्राप्त करनी है या जो आपके पास नहीं है। प्राय जब हम सोचते हैं तो हमारा मन और उसमें उठने वाले विचार उन्हीं चीजों पर केंद्रित करते हैं जो चीजें आपके पास नहीं है। भूल से भी हमारे विचार उस तरफ नहीं जाते जो चीजें आपके पास हैं। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है मन की, ये एक बहुत बड़ी विकृति है मन की कि वो केवल उन बातों में उलझता है जो आपके पास नहीं है। आपकी प्रार्थनाएं भी इस प्रकार की हैं
कि हे परमात्मा, हे प्रभु, मुझे साथ ये नहीं, मुझे ये दे दीजिए, मुझे धन दे दीजिए, मेरा विवाह करा दीजिए, मेरे परिवार को सेटल कर दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए। तमाम सारी चीज़ें आप मांगते हैं और मांगने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ध्यान रखें आप, जब आप उस परम सत्ता के प्रति सकारात्मक भाव से भरते हैं, उसके प्रति आप जब धन्यवाद और कृतज्ञता से भरते हैं, आप जब प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने मुझे सुबह आज बिल्कुल स्वस्थ उठाया, आपकी कृपा से मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है, मेरे पास कोई कमी नहीं है, मैं धनवान हूं, मैं ऊर्जावान हूं, मेरे सारे काम बन रहे हैं, मेरे पास कोई कमी नहीं है। तो आप यकीन माने, इन प्रार्थनाओं के साथ ही ये चीजें आपके जीवन में उतरना शुरू हो जाती हैं, लेकिन आपके अंदर धैर्य नहीं है। अब दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप बैठ करके अपने मन में विचार करें कि क्या चीजें आपके पास नहीं है, आपको अपने जीवन में क्या चीजें लानी है। धन लाना है, प्रातः लिखिए, आप कॉपी पर लिखिए, डायरी में लिखिए, मैं धनवान हूं। देखिए, अवचेतन मन में दो चीजें हैं। पहली चीज कि वो कल्पना में और सत्य में कोई अंतर नहीं कर पाता, और दूसरी चीज जो आप बार बार रिपीट करते हैं, जो बार बार दोहराते हैं जो बात, वो बात उसके अंदर चली जाती है। बार बार दोहराने से, बार बार लिखने से वो बात अंदर चली जाती है। लेकिन प्रश्न ये है कि आप लिखेंगे क्या। अगर आपने ये लिख दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसा चाहिए, तो ये बात अंदर चली गई, आपके पास पैसा नहीं है। अब इस दिशा में वो कार्य नहीं करेगा, इसी चीज को पकड़ लेगा और आपके पास पैसा आना बंद हो जाएगा। प्राय हमें अपनी कमियां दिखती है ना, कि हमारे पास धन नहीं है, वही चीज हमारे अवचेतन मन में चली जाती है। आपको ये करना है कि मैं धनवान हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास पैसा आ रहा है। आपको सारी अपनी जो प्रोसेसिंग है वो वर्तमान में करनी, भविष्य में कोई कल्पना नहीं करनी। भविष्य की कल्पनाएं भी अगर अवचेतन मन में चली जाएंगी तो भविष्य में ही काम करेंगी, इस समय कुछ भी नहीं हो पाएगा आपका। ये ध्यान रखें। और एक बात और भी ध्यान रखें कि जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, उसका सब कॉन्शियस ब्रेन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। आप विशेष को नियमित लिखिए, डायरी में लिखने से मस्तिष्क के दोनों भाग काम करते हैं, जल्दी चीजें पहुंचती हैं। सिर्फ कल्पना से भी नहीं होता। आप लिखिए लगातार, उन विशेष को लिखिए कि ये चीजें मेरे पास हैं, ये काम मेरा हो गया है, मुझे ये चीज प्राप्त हो गई है, मेरे जीवन सुख ही सुख है। इन बातों को लिखिए जो आपको चाहिए। ये आप लिखेंगे, निश्चित रूप से ये स्वीकार हो जाएंगे अवचेतन मन में, क्योंकि दोहराने से बार बार स्वीकार हो जाती है। और दूसरी चीज ये है कि जो आप अंडर प्रेशर सोचते हैं, जो प्रेशर में आप सोचते हैं, भय में, घृणा में, प्रेम में, ये तमाम जो मानवीय भावनाएं हैं, जो बहुत गहराई में जाकर आप सोचते हैं, वो चीजें पहुंच जाती हैं वहां पर। आपने देखा होगा जब साइकिल चलाना सीखता है बच्चा, वो बैठ जाता है, कोई धक्का दे देता है, बहुत घबराहट में होता है, क्योंकि दुनिया के सबसे कठिनतम कार्यों में से एक कार्य साइकिल चलाना भी। दो पहिए पर कैसे संतुलन हो, वो आगे जाके गिर जाता है, घुटने छिल जाते, कोहनियां छिल जाती, फिर बैठता है, फिर प्रयास करता है, फिर चलाता है, और एक दिन अचानक वो पाता है कि उसके हाथों में जादू हो गया, संतुलन न जाने कैसे उसके हाथों में आ गया। अब वो चाह करके भी गिर नहीं सकता, वो चाहे तो भी गिर नहीं सकता, गिरना चाहे तो भी नहीं गिर पा रहा, सीख गया। क्योंकि भय, उत्तेजना सीट पर बैठते समय होती है, वही उस संतुलन को आपके अवचेतन मन में ले जाती है और आप सीख जाते हैं अचानक। इसी तरीके से आप जिन भावों को लिखेंगे, रोज लिखेंगे कि ऐसा कार्य हो गया, हो गया, हो गया, जरूर आपके मन में पहुंचेगा।
कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों ने मुझे लिखा है कि हमारे काम देर में होते हैं। मैं मानता हूं कि देर में होते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण है। आप ये समझिए, अभी आपने रास्ते में किसी व्यक्ति को गाली दे देते हैं, आपको क्रोध आ गया, आपने उस व्यक्ति को गाली दे दी। उस व्यक्ति ने आपसे कुछ भी नहीं कहा, वो आगे बढ़ गया। इस बात को 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, साल हो गया, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आप भूल भी गए उस घटना को। कहीं भी आपको याद नहीं कि वो घटना आपके साथ हुई थी। एक दिन अचानक आप अपने लॉन में टहल रहे हैं या आप बाहर सड़क पर निकले हैं, एक नवयुवक आता है, एक नौजवान आता है और आकर आपके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देता है। आप भौचक के रह जाते हैं, आप हतप्रभ रह जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। मैंने तो उसको कुछ भी नहीं कहा था, ये थप्पड़ इसने क्यों मार दिया। तब अचानक आपको पता चलता है किसी के द्वारा कि ये लड़का उसी व्यक्ति का पुत्र है जिसको आपने थप्पड़ मारा था। तो एक जीवन में 10-15 साल पुरानी बात आपको याद नहीं कि उसका प्रतिफल जो आपने किया था किस रूप में मिल गया, गाली दी थी, थप्पड़ के रूप में मिल गया। तो जो कर्म, जो कार्य आप कर चुके हैं पहले, वो आज उनके प्रतिफल आपको विपरीत रूप में मिल रहे हैं। तो इसमें दोष आप ही का है। आप नहीं नियंत्रित कर सके अपने भावनाओं को, नहीं नियंत्रित कर सके अपनी चीजों को। आज नियंत्रित करना सीखिए। उतना बोलिए जितना कर सकते हैं, उतने विचार दिमाग में रखिए जितना निभा सकते, जितना संकल्प है। मत जमा करिए विचारों का बोझ अपने दिमाग के अंदर। न जाने कितनी कल्पनाएं आपके दिमाग में फालतू पड़ी हुई हैं जिन्हें आप पूरी नहीं कर सकते। BMW गाड़ी लेना चाहते हैं, 1 लाख रुपए आपके पास है नहीं, कल्पना पड़ी हुई है, खामाखा आपके ब्रेन को स्लो कर रही है। अरे भाई, जब पैसे हो जाए ले लीजिए, कौन मना करता है। ऐसी जाने कितनी योजनाएं आपके दिमाग में है, संकल्प बल आपके पास है नहीं पूरी होंगी। कम से कम चीजें रखिए, कम से कम विचार रखिए। यही अभ्यास है, यही कला है जीने की, यही जीवन का निचोड़ है कि जीवन को कैसे जिए। मत इतना विस्तार दीजिए और विस्तार को पूरा नहीं कर पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे आप। इसलिए संकल्प को मजबूत रखें, विश्वास को मजबूत रखें, विचारों को सीमित करके उतना ही रखें जितना आप पूरा कर सकते हैं। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव से एक एम बनता है, कई सारे एम्स को मिला के एक गोल बनता है। आप गोल की तरफ सीधे क्यों लपकते हैं। आप करने की क्षमता रखिए, संकल्प पैदा करने की क्षमता रखिए, वो संकल्प एक दिन अवश्य पूरा होगा। ये आप इस बात को विश्वास रखें, इस बात को मान लें। जो कार्य किए हैं आपने पहले, लेट उस वजह से हो रहा है, लेकिन आज भी अगर ऐसे ही कार्य करेंगे तो और भी लेट हो जाएगा। आज से करना शुरू करिए, चीजें आपके पक्ष में आना शुरू होंगी। लिखिए लगातार कि मुझे क्या चाहिए, इस तरह लिखिए कि ये मुझे प्राप्त हो गया है। इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए जो आपके जीवन में एक आशा की किरण लेकर के आए। अगर मेरे प्रयास से आपके जीवन में उम्मीदें पैदा होती हैं, आपके जीवन में कुछ भी पॉजिटिव होता है, आपके जीवन में आपके लक्ष्य आपको प्राप्त होते हैं, आप यकीन माने मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। इसी वीडियो में इस वाक्य के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि, प्रसन्न रहिए।